हेलो फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे फीटल स्कल के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे फीटल स्कल क्या होता है, उसमें कौन कौन सी बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, कौन कौन से डायमीटर प्रेजेंट होते हैं, उसमें कौन कौन से लैंडमार्क्स होते हैं। हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। फीटल स्कल इज लार्ज रिलेशन टू द फीटल बॉडी कंपेयरिंग एडल्ट। एडेप्टेशन बिटवीन स्कल एंड पेल्विस इज नेसेसरी। हमारा जो बर्थ के टाइम पे हम देखेंगे, जो हमारा फीटल स्कल होता है, जैसे हम एडल्ट में देखते हैं, हमारा जो हेड होता है वो स्मॉल होता है और चेस्ट का साइज और बॉडी का साइज बड़ा होता है। लेकिन जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे होता है उसका हेड बड़ा होता है और जो होल बॉडी होती है वो स्मॉल होती है। ठीक है। और हमारा फीमेल पेल्विस और फीटल स्कल के बीच में एक एडेप्टेशन बिल्ट होता है, जिसकी हेल्प से इजीली जो होता है फीटस होता है वो इजीली पास आउट हो जाता है पेल्विस से। ठीक है। हम देखते हैं पार्ट्स। हमारे मेनली 3 पार्ट होते हैं फीटल स्कल के। पहला वॉल्ट, जैसे हम देख सकते हो टॉप अपर पार्ट होता है। फेस, फ्रंट पार्ट, जहाँ पे हमारे सेंस ऑर्गन सारे प्रेजेंट होते हैं, आईज, नोज। ठीक है। बेस, हमारा जहाँ से नेक ज्वाइंट करता है हेड को, उसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है। ये हमारे 3 पार्ट होते हैं मेनली। हम देखते हैं बोन्स। हमारी मेनली सबसे पहले 2 फ्रंटल बोन्स प्रेजेंट होती हैं फ्रंट पार्ट में, जो फोरहेड को फॉर्म करती हैं। 2 पैराइटल बोन्स होती हैं जो हमारे अपर पार्ट को फॉर्म करती हैं, जो हमारा जिसे हम वॉल्ट बोलते हैं। टेम्पोरल बोन, जो हमारे साइड में प्रेजेंट होती हैं जस्ट ईयर के अबव पे, उन्हें हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। ऑक्सीपिटल, जो हमारा बैक का पार्ट होता है हेड का, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल बोन। वो हमारा ऑक्सीपिटल एरिया होता है। हम पिक्चर के हेल्प से देखते हैं सारी बोन्स को एक बार। हम इस पिक्चर की हेल्प से देखेंगे सारी बोन्स को एक बार। सबसे पहले फ्रंटल बोन, ये हमारी 2 फ्रंटल बोन हो गई। ठीक। 2 पैराइटल बोन, ये हमारी दोनों पैराइटल बोन हो गई। उसके बाद एक ऑक्सीपिटल बोन, ये हमारी हो गई। और हमने पढ़ा था यहाँ पे हमारा इसके अबव पार्ट में पैराइटल बोन के दोनों साइड पे लोअर पार्ट में, वहां पे हमारी 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। ठीक है। ये हमारी हो गई 9 बोन्स। ठीक है। हमने 9 बोन्स को देखा। अब आगे देखते हैं एरियाज। अब हम देखेंगे हमारे हेड, जो हमारा फीटल का स्कल होता है, उसको कुछ एरियाज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला वर्टेक्स एरिया, फॉर्मिंग एंटीरियरली बाय ब्रैगमा एंड कोरोनल सूचर, बिहाइंड द लैम्बडा एंड लैम्बोइडल सूचर, लेटरली बाय लाइन थ्रू पैराइटल एमिनेंस। हमारा जो सामने का फ्रंटल, जो हमारा ब्रैगमा होता है एंटीरियर फॉन्टेनल, और जो कोरोनल सूचर होता है हमारे फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में, वो सूचर से लेके और हमारा बिहाइंड मतलब बैक पार्ट में जो हमारा लैम्बोइडल सूचर और पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है, इस एरिया के बीच में जितना एरिया आता है उसे हम बोलते हैं वर्टेक्स एरिया। ठीक है। सेकंड हमारा आता है ब्रो। इट इज एन एरिया बाउंडेड ऑन वन साइड बाय एंटीरियर फॉन्टेनल एंड कोरोनल सूचर, ऑन द अदर साइड बाय द रूट ऑफ नोज एंड सुप्राऑर्बिटल रिजिड्स ऑन देयर ईदर साइड्स। हमारा ब्रो एरिया जो होगा वो हमारा रूट ऑफ नोज से लेके हमारा कोरोनल सूचर और एंटीरियर फ्रंटेनल के बीच जो एरिया आता है उसे हम बोलते हैं ब्रो। ठीक है। अगला हमारा आप देखते हैं फेस। इट इज एन एरिया बाउंडेड बाय द रूट ऑफ नोज एंड सुप्राऑर्बिटल रिजिड्स एंड ऑन ईदर जंक्शन ऑफ माउथ फ्लोर विद नेक। हमारा जो तीसरा होता है फेस, ये हमारा रूट ऑफ नोज से लेके बेस तक होता है, जहां पे हमारा नेक और माउथ ऑफ फ्लोर ज्वाइन करते हैं वहां तक। ठीक है। हम पिक्चर के हिसाब से देखते हैं तीनों एरियाज को। सबसे पहले हम देखेंगे वर्टेक्स एरिया। हमारा यहां से लेके ये वर्टेक्स एरिया है। ठीक है। हमारा हम देख सकते हैं हमारा वर्टेक्स एरिया हमने पढ़ा था। हमारा वर्टेक्स एरिया एंटीरियर फॉन्टेनल ये जो है, और ये कोरोनल सूचर हमारा यहां से लेके पोस्टीरियर फॉन्टेनल ये, और लेम्बोइडल सूचर इसके बीच में आएगा। ये हमारा एरिया जो है इसे हम बोलते हैं अपना वर्टेक्स। ठीक है। अब अगला हम देखते हैं ब्रो। ब्रो हमने पढ़ा था एंटीरियर फॉन्टेनल यहां से लेके
रूट ऑफ नोज तक, ठीक है। ये हमारा इतना एरिया हो गया ब्रो, ठीक। हम देखते हैं फेस। हमारा फेस जो होगा रूट ऑफ नोज से लेके, ये हमारा बेस एरिया है, ये इतना एरिया हमारा जो होगा ये हमारा हो जाएगा फेस, ठीक है। हमने देख लिया ये तीन चीजें। अब हम आगे देखते हैं लैंडमार्क्स। मेनली हमारा जो फीटल स्कल में दो लैंडमार्क्स होते हैं, सिंसिपुट, ऑक्सीपुट। सिंसिपुट, इट इज एरिया लाइंग इन फ्रंट ऑफ द ब्रैगमा एंड कॉरस्पॉन्ड टू एरिया ऑफ ब्रो। सिंसिपुट का मतलब वो एरिया होता है जो हमारा ब्रो एरिया होता है, रूट ऑफ नोज से लेके हमारे ब्रैगमा और कोरोनल सूचक तक का, उसे हम सिंसिपुट बोलते हैं। ऑक्सीपुट, इट इज अ एरिया लिमिटेड टू ऑक्सीपिटल, मतलब जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन का एरिया होता है उसे हम ऑक्सीपिट बोलते हैं, ठीक। हमारे कुछ और लैंडमार्क्स होते हैं फीटल स्कल में, उनको भी अभी हम आगे देखेंगे। मेनली जो दो मेन लैंडमार्क होते हैं वो सिंसिपुट, ऑक्सीपुट पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं सूचर्स। Flat bones of vault are united together by the non-ossifying membranes attached to the margins of bones. हमारा जो सूचर्स का मतलब होता है, जो हमारी फ्लैट बोन्स होती हैं फीटल स्कल की, वो नॉन ऑसिफाइंग मेम्ब्रेन से ज्वाइंट होती हैं, जो आगे जाके फिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। हमारा सबसे पहला आएगा सेगाइटल सूचर। हमारी दो पैराइटल बोन्स हमने देखी थी, उसके बीच जो सूचर होता है उसे हम बोलते हैं सेगाइटल सूचर। सेकेंड है कोरोनल सूचर, बिटवीन फ्रंटल बोन एंड पैराइटल बोन। हमारी जो फ्रंटल बोन होती है, जो पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है बोलते हैं कोरोनल सूचर। अगला हम देखते हैं फ्रंटल सूचर, लाइज बिटवीन फ्रंटल बोन्स। हमारे फ्रंटल बोन के बीच में जो सूचर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं फ्रंटल सूचर। अगला है लैम्बॉइडल सूचर, लाइज बिटवीन पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल बोन्स। हमारा जो पैराइटल ऑक्सीपिटल बोन के जो सूचर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं लैम्बॉइडल सूचर। अब जो पिक्चर प्रेजेंट, इसकी हेल्प से हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं फ्रंटल सूचर। ये है हमारा फ्रंटल सूचर, ये, क्योंकि ये हमारी फ्रंटल बोन हो गई और ये हमारी पैराइटल बोन हो गई, ठीक है। ये हमारी फ्रंटल बोन, ये हमारी पैराइटल बोन, इसके बीच में जो सूचर प्रेजेंट होगा ये हम बोलते हैं, सबसे पहले हमारा ये फ्रंटल सूचर हो गया दो फ्रंटल बोन के बीच में, ये सैगाइटल सूचर हो गया दो पैराइटल बोन के बीच में, ये कोरोनल सूचर हमारा फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में, फिर हमारा लैम्बॉइडल सूचर, ये ऑक्सीपिटल बोन है हमारी, ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हमने सूचर्स देख लिए। हम आगे देखते हैं। हमने सूचर्स देख लिया, अब हम देखते हैं फॉन्टेनल। हमारा जो फीटस होता है उसमें मेनली दो फॉन्टेनल प्रेजेंट होते हैं, पहला एंटीरियर फॉन्टेनल, दूसरा पोस्टीरियर फॉन्टेनल। सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल हमारा डायमंड शेप का होता है, ये 3 सेंटीमीटर साइज का होता है और इसकी जो क्लोजिंग होती है 18 मंथ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। और बर्थ के टाइम पे जब बेबी बर्थ होती है फीटस की, उस टाइम पे ये एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं ताकि इजिली बेबी पास आउट हो जाए पेल्विस से, ठीक है। माउल्डिंग और फीलिंग बल्जिंग। हमारा ये डायमंड शेप का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ ये हमारा जो बनता है एंटीरियर फॉन्टेनल, ये 4 बोन से मिलकर बनता है, दो फ्रंटल बोन, दो पैराइटल बोन, ठीक है। तो इन चारों बोन से मिलकर बनता है, इसलिए ये बनता है हमारा डायमंड शेप का। हम पिक्चर के हेल्प से स्टडी करते हैं। जैसा हम देख सकते हैं, हमारी ये एक फ्रंटल बोन हो गई, ये दूसरी फ्रंटल बोन हो गई, ये एक पैराइटल बोन, ये एक पैराइटल बोन। तो हमारा ये जो है ये हमारा है एंटीरियर फॉन्टेनल, जैसा हम देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं डायमंड शेप का हमारा बनता है जब हम सारी बोन्स को ज्वाइन करेंगे। ये हमारा हो गया एंटीरियर फॉन्टेनल। अगला हम देखते हैं पोस्टीरियर फॉन्टेनल। ट्राइंगल इन शेप, डायामीटर 1.2 सेंटीमीटर, क्लोज एट 6 वीक्स। हमारा जो पोस्टीरियर फॉन्टेनल होता है ये ट्राइंगल शेप का होता है क्योंकि ये यहाँ पे 3 बोन्स का कंपोजिशन है, दो पैराइटल बोन और एक ऑक्सीपिटल बोन, और ये हमारा 6 वीक पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। हमारा ये एक पैराइटल बोन हो गई, ये दूसरी पैराइटल बोन, ये ऑक्सीपिटल बोन। तो जो हमारा ये पोस्टीरियर फॉन्टेनल ये ट्राइंगल शेप का है, जैसा हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 बोन्स का कंपोजिशन है, ठीक है। हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं लैंडमार्क्स। हमने स्टार्टिंग में दो लैंडमार्क्स मेनली देखे थे, दो लैंडमार्क्स मेन होते हैं,
एक सिंसिपुट एक ऑक्सीपुट, ठीक है। इसमें भी पहला सिंसिपुट ऑक्सीपुट। पैराइटल एमिनेंस का मतलब होता है जो हमारा साइड में जो पैराइटल बोन होती है तो जहां पे वो बेंड आउट होती है लोअर पोर्शन के लिए, उसे बोलते हैं पैराइटल एमिनेंस, ठीक है। फोर्थ तुम्हारा होता है मेटम। फिर तुम्हारा होता है वर्टिकल पॉइंट। वर्टिकल पॉइंट का मतलब तुम्हारा जो सेगाइटल सूचर होता है उसका सेंटर पॉइंट जो होता है उसे हम बोलते हैं वर्टिकल पॉइंट, ठीक। फ्रंटल पॉइंट रूट ऑफ नोज। हमारा जो रूट ऑफ नोज होता है उसे हम फ्रंटल पॉइंट बोलते हैं। सब ऑक्सीपुट बिटवीन नेक एंड ऑक्सीपुट। हमारा नेक और ऑक्सीपुट के बीच में जो पॉइंट आता है उसे हम बोलते हैं सब ऑक्सीपुट, ठीक। अगला है सबमेटम, जंक्शन बिटवीन नेक एंड चिन। हमारा नेक और चिन के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे हम बोलते हैं सबमेटम, ठीक है। बाइपैराइटल, ट्रांसवर्स बिटवीन टू पैराइटल एमिनेंस। मतलब हमारे दो पैराइटल एमिनेंस के बीच में जो ट्रांसवर्स लाइन होती है उसे हम बोलते हैं बाइपैराइटल। बाइटेम्पोरल, डिस्टेंस बिटवीन टू लोअर एंड ऑफ कोरोनल सूचर। मतलब हमारा जो टेम्पोरल बोन पे जो कोरोनल सूचर लाई करते हैं उन दोनों कोरोनल सूचर के एंड के बीच में डिस्टेंस होता है उसे हम बाइटेम्पोरल एक लैंडमार्क होता है, ठीक है। हम आगे देखते हैं। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डायमीटर्स के बारे में, एक एक करके सारे डायमीटर्स देखेंगे। मेनली हमारे डायमीटर दो पार्ट पे डिवाइड होते हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दूसरा ट्रांसवर्स। हम सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर देखते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर में सबसे पहला आएगा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ये हमारा 9.5 सेंटीमीटर का होता है। ये हमारा नेप ऑफ नेक से लेके सेंटर ऑफ ब्रैग्मा तक आता है, ठीक है। हमने बताया था ब्रैग्मा हमारा जो होता है वो हमारा होता है एंटीरियर फ्रंटिनल। मतलब हमारी जो नेक होती है, नेप ऑफ नेक, वहां से लेके सेंटर ऑफ ब्रैग्मा तक आएगा। पहला हो गया सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। दूसरा सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ये हमारा 10 सेंटीमीटर का होता है। ये हमारा नेप ऑफ नेक से लेके सेंटर ऑफ सिंसिपुट। सेंटर ऑफ सिंसिपुट हमने बोला था जो हमारा ब्रो एरिया होता है एंटीरियर फ्रंटिनल से लेके रूट ऑफ नोज तक, उसका जो मिडिल पार्ट होता है वहां से लेके नेप ऑफ नेक तक, उसे हम बोलते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ऑक्सीपिटो फ्रंटल ये हमारा 11.5 सेंटीमीटर का होता है। एक्सटेंड फ्रॉम ऑक्सीपिटल एमिनेंस टू रूज ऑफ नोज रूट। हमारा जो ऑक्सीपिटल एमिनेंस होता है, ऑक्सीपिटल बोन का एमिनेंस होता है पॉइंट, वहां से लेकर हमारे नोज ऑफ रूट तक ही आता है, इसे हम बोलते हैं ऑक्सीपिटो फ्रंटल। फोर्थ हमारा है मेंटो वर्टिकल। 14 सेंटीमीटर का होता है हमारा मेंटो वर्टिकल। ये हमारा एक्सटेंड करता है मिड पॉइंट ऑफ चिन से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑन सेगाइटल सूचर। मतलब जो हमारा चिन का मिड पॉइंट होता है वहां से लेके हमारा जो सेगाइटल सूचर का हाईएस्ट पॉइंट होता है वहां तक आता है, उसे हम बोलते हैं मेंटो वर्टिकल। अगला है सब मेंटो वर्टिकल। ये हमारा होता है 11.5 सेंटीमीटर का। एक्सटेंड फ्रॉम जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ एंड नेक टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑन सेगाइटल सूचर। हमारे एक्सटेंड करता है फ्लोर ऑफ माउथ से, ठीक है। मतलब हमारा जो फ्लोर ऑफ माउथ और नेक का जंक्शन होता है वहां से लेके सेगाइटल सूचर के हाईएस्ट पॉइंट तक, ठीक है। हम बोलते हैं सबमेंटो वर्टिकल। अगला हम देखते हैं सबमेंटो ब्रैग्मेटिक। ये हमारा होता है 9.5 सेंटीमीटर का। ये हमारा एक्सटेंड करता है जंक्शन ऑफ फ्लोर ऑफ माउथ से लेके नेक टू सेंटर ऑफ ब्रैग्मा। मतलब जो हमारा माउथ और नेक का जो जंक्शन होता है वहां से लेकर सेंटर ऑफ ब्रैग्मा तक आता है, इसे हम बोलते हैं सबमेंटो ब्रैग्मेटिक, ठीक है। हम इस पिक्चर में सारे डायमीटर्स को देख सकते हैं, कौन से कहां तक आ सकता है, हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक। ये वाला जो हमारा डायमीटर है ये हमारा सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक है, ठीक। सेकंड हम देखते हैं सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल। ये वाला हमारा जो है ये सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, ठीक है। ऑक्सीपिटो फ्रंटल ये वाला हमारा रूट ऑफ नोज से लेके ऑक्सीपिटल एमिनेंस, ठीक है। मेंटो वर्टिकल फोर्थ, हमारा मिड ऑफ चिन से लेके हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेगाइटल सूचर, ठीक है। सब मेंटो ब्रैग्मेटिक हमारा ये आएगा मिड पॉइंट ऑफ चिन से लेके हमारा नेप जंक्शन ऑफ फ्लोर एंड माउथ से लेके हमारा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्रैग्मा। और सब मेंटो वर्टिकल हमारा जंक्शन ऑफ फ्लोर एंड माउथ से लेके हमारा हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेगाइटल सूचर, ठीक है। ये हमारे 6 डायमीटर हो गए, एक एक करके हमने डायग्राम से स्टडी कर लिया। हम आगे देखते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स में सबसे पहला हमारा आएगा बाइपैराइटल डायमीटर। 9.5 सेंटीमीटर का होता है, एक्सटेंड बिटवीन टू पैराइटल एमिनेंस। हमारे दो पैराइटल एमिनेंस के बीच में जो डायमीटर आता है उसे हम बोलते हैं बाइपैराइटल। बाइटेम्पोरल 8 सेंटीमीटर का होता है। ये हमारा एक्सटेंड करता है बिटवीन टू कोरोनल सूचर्स के एंड के बीच में। थर्ड हमारा आता है सुपर सब पैराइटल।
ये हमारा 8.5 सेंटीमीटर का होता है, ये हमारा एक्सटेंड करता है पॉइंट टिप बिटवीन वन पैराइटल एमिनेंस। ठीक है। अगला हमारा बायोमेस्टोइडल, ये 7.5 सेंटीमीटर का होता है। डिस्टेंस बिटवीन टिप ऑफ मेस्टोइड प्रोसेस, जो हमारा मेस्टोइड प्रोसेस होता है उसके बिटवीन का जो टिप होती है, दोनों साइड के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं बायोमेस्टोइडल। ठीक है, जैसा हम इस पिक्चर से देख सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं बायपैराइटल डायमीटर। ये हमारा दो पैराइटल एमिनेंस के बीच में ये है, क्योंकि ये हमारी पैराइटल बोन है दोनों। ठीक है, ये हमारा पैराइटल एमिनेंस है, ये हमारा पैराइटल एमिनेंस है ये। ठीक है, ये हो गया हमारा बायपैराइटल डायमीटर। बाई टेम्पोरल, ये हम देख सकते हैं, ये हमारा कोरोनल सूचर है। कोरोनल सूचर हम बोलते हैं बाई टेम्पोरल डायमीटर। ठीक है, ये हमारे मेन दो डायमीटर थे, बाई मेस्टोइडल और सुपर सब पैराइटल, वो हमारे इनबिल्ट होते हैं नीचे, इसलिए उनको हम डिटेल से नहीं स्टडी कर सकते। ठीक है, अगला हम देखेंगे आगे। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।